कोर्ट में आज पति और पत्नी के बीच तलाक होने वाला था। पति और पत्नी पहुंच चुके थे, उनके परिवार दोनों परिवार भी पहुंच चुके थे, जो दोनों पक्ष के वकील भी पहुंच चुके थे। एक बार फाइल जज साहब के सामने पहुंच चुकी थी। जज साहब उस फाइल को देखने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं लंच के बाद में फैसला सुनाऊंगा, लंच तक आप लोग इंतजार करिए। सभी लोग कोर्ट से बाहर आ जाते हैं और लंच का इंतजार करने लगते हैं, लंच खत्म होने का। इसके बाद में जब लंच खत्म हो जाता है, तब जो है पति और पत्नी को ढूंढा जाता है, लेकिन वह नहीं मिलते हैं, वह गायब हो जाते हैं। अब वकील भी परेशान और जो दोनों परिवार थे वह भी परेशान। सभी लोग ढूंढने लगते हैं, फोन लगाते हैं, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा है और काफी ज्यादा परेशान कि आखिर में ये दोनों कहाँ गए। अब इनका फाइनल होने वाला है, तो अब ये दोनों कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के जयपुर की, जहां पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक जो है विकास नाम का लड़का था। विकास एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके घर में माता-पिता और उसका एक छोटा भाई और एक बहन थी। घर में सब कुशल मंगल था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। विकास जो था इतना कमा लेता था कि उससे उसका परिवार अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से चल रहा था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके जो पिताजी थे वहाँ कहने लगे कि बेटा, अब तुम्हारी जॉब भी लग गई है, जो चाहते थे वहाँ भी हो गया है, अब तुम्हारी शादी हो जाए, बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद में गाँव में देख कर के एक लड़की जिसका नाम था सुमन, सुमन से शादी हो जाती है। सुमन से शादी होने के बाद में बहुत अच्छे से परिवार चल रहा था। दोनों परिवारों में रिश्ता भी बहुत अच्छा था, बहुत खुश थे। पति-पत्नी जो सुमन थे और जो विकास थे, दोनों में बहुत अच्छी बनती थी, दोनों बहुत अच्छे खुश थे। शादी को जो है 3 साल बीत चुके थे, उनको एक लड़की हुई। जो लड़की थी वहाँ भी बहुत अच्छी थी, घर में सभी लोग उसे मानते थे। शादी को धीरे-धीरे 6 साल हो गया, जो लड़की थी वहाँ 3 साल हो गई। अचानक से एक दिन जो है सुमन में जो है और विकास में जो है थोड़ी बाता कहानी हो जाती है, और जब बाता कहानी हो जाती है तो वह जो है, जो विकास था उसको जो है सुमन को 2 चांटे मार देता है मजाक-मजाक में। लेकिन इसी मजाक में जो है जो सुमन थी वहाँ अपना सैंडल निकाल के विकास को मार देती है, और मजाक में उसने भी मारा था। लेकिन जब यह बात घर वालों को पता चली, सब लोग इकट्ठा हुए क्योंकि आवाज़ इतनी तेज-तेज से हो रही थी। जब घर वाले इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे बेटे को ऐसे कैसे मार सकती हो, वो भी सैंडल से। फिलहाल जो दोनों में झगड़ा हो रहा था यह सिर्फ मजाक-मजाक में हो रहा था, लेकिन यह धीरे-धीरे सीरियसली हो गया। सभी लोग इसे सीरियस में ले लिए। इसके बाद में जो विकास के पिताजी थे वहाँ सुमन के पिताजी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है वह ठीक नहीं है, उसके व्यवहार ठीक नहीं है, आप इसे आकर ले जाओ। इसके बाद में उसके पिताजी आते हैं, सुमन को लेकर के चले जाते हैं। सुमन के साथ उसकी बेटी भी जाती है, और जब वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद में बात इतना बढ़ जाती है दोनों परिवारों में कि दोनों की तलाक की बात आ जाती है। इसके बाद दोनों परिवार जो है कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ से जो है तलाक के पेपर ले आते हैं। धीरे-धीरे इसको 3 साल बीत चुके थे। 3 साल के बाद जब जो है कोर्ट में एक दिन फैसला आने वाला था, तो सभी लोग पहुँचते थे। वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद में जो है सुमन जो थी, वहाँ विकास को देखकर अपने मन में सोच रही थी कि जो है क्या विकास में गड़बड़ी है या हमारे में गड़बड़ी है। और विकास भी यही सोच रहा था कि हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। यानी अंदर ही अंदर दोनों एक-दूसरे को चाह रहे थे। लेकिन 2 परिवारों की वजह से, परिवार वाले जो थे वह अपने मान-सम्मान की वजह से इन दोनों की मुलाकात नहीं होने देते थे। यानी सामने-सामने तो होते थे लेकिन बात नहीं कर पाते थे। और जो है, जो विकास का पिता था, यह भी ठान लिया था कि जो है अब मुझे इस बहू को अपने घर पे नहीं लाना है। और जो सुमन के पिताजी थे उन्होंने भी ठान लिया था कि मेरी बेटी को ये रोज़ भत्ता दे, गुजारा भत्ता दे, और जो है शादी में जो खर्च हुए हैं उसके पैसे दे। मुझे अपनी बेटी को उसके घर नहीं पहुँचना है। कोर्ट द्वारा यह डिसाइड किया गया था कि 4 लाख रुपए कैश देंगे और प्रतिमाह 6,000 रुपए महीने के हिसाब से जो है सुमन को भत्ता दिया जाएगा। यहाँ सब हो गया था, और लंच के बाद जो है कोर्ट का फैसला आने वाला था, जज का फैसला आने वाला था। सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि अचानक से जो विकास था वह जो है कैंटीन बनी हुई थी, कैंटीन में पहुँचता है चाय पीने के लिए, और वहाँ पर चाय का ऑर्डर कर देता है। चाय आती है उसके पास, चाय पीने लगता है कि अचानक से सबकी नज़र छुपा करके जो सुमन थी वह भी जो है विकास के पास पहुँच जाती है, उसके सामने वाली टेबल पर बैठती है। और जब उसके सामने वाले टेबल पर बैठती है तो वहाँ एक-दूसरे को देखने लगते हैं। सुमन जो है विकास को देख कर के पूछती है, कहती है कि कैसे हो तुम? तब वह कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ,
क्योंकि आज 3 सालों के बाद जब से सुमन जो है घर से गई थी विकास के, तब से आज पहली बार दोनों आमने-सामने होकर बात कर रहे थे। क्योंकि कोर्ट पर पेशी पर तो दोनों आते थे, लेकिन 2 परिवारों की वजह से ये दोनों आपस में मिल नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। आज उनको मौका मिला एक-दूसरे से बात करने का। उसके बाद में सुमन पूछती है, "तुम्हारे सर का दर्द कैसा रहता है? अब ठीक रहता है कि नहीं?" तब वह कहता है, "हाँ, ठीक रहता है। जब कभी-कभी दर्द होता है तो दवा ले लेता हूँ।" फिर वह पूछती है, "तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था, वह पैर अब कैसे रहता है? ठीक है कि नहीं?" तब वह कहता है कि जो है, "हाँ, ठीक रहता है और बीच-बीच में दर्द होता है तो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, उसके बाद दवा ले लेता हूँ और ऐसे ही चल रहा है।" तब वह पूछता है विकास पूछता है कि बेटी कैसी है, ठीक है ना? तब वह कहती है कि हाँ बेटी ठीक है, कभी-कभी तुमको पूछती रहती है। जब भी वह तुम्हें याद करती है, तो हमारे आँखों से आँसू आ जाते हैं। तब वह कहता है कि जो है क्या तुम मुझे प्यार करती हो? तब वह कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और जो है, जो बेटी है वह भी तुम्हें प्यार करती है। तब विकास कहता है कि अब तुम हमसे अलग रहोगी, अच्छा रहेगा क्योंकि जो है तुम्हें बहुत सारी दिक्कत है, तुमने दहेज प्रथा लगाया है। तब जो है सुमन कहती है कि तुमने भी तो है विदाई का दावा लगाया है और हमारे ऊपर कुछ आपत्तिजनक व्यवहार की टिप्पणियाँ की, उस पे जो है केस दर्ज करवाया है। तब वह कहता है विकास कहता है कि मैंने तो परिवार के दबाव में आकर कर दिया है, क्योंकि जब तुमने दहेज प्रथा लगाया तो मैंने उसी के दबाव में आकर पिताजी के कहने पर यहाँ किया। तब जो है सुमन कहती है कि मैं भी जो है अपने परिवार के दबाव में दहेज प्रथा का केस तुम्हारे ऊपर लगाई हूँ। मुझे दहेज और इसका कोई लोभ नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तब वह कहता है कि अब तो हमारा फैसला आने वाला है, अब क्या हो सकता है? फिर वह कहता है तुम्हें 4 लाख रुपए भी मिल जाएँगे और मैं 6,000 रुपए प्रति माह तुम्हें भत्ता भी देता रहूँगा, लेकिन इसके साथ में मैं तुम्हें कुछ और दूँगा। तब सुमन पूछती है कि क्या? तब वह कहता है कि मैंने जो अपने नाम पे फ्लैट खरीदा है, वह मैं तुम्हें दे दूँगा कि तुम बेटी के साथ में उसमें अच्छे से रह सको, उससे जो भाड़ा आएगा तुम्हारा जीवन अच्छे से बीत सके। तब सुमन कहती है वहाँ तो जो है बहुत महँगा है, वहाँ कम से कम 40 लाख का बंगला है और तुम मुझे क्यों दोगे? तब वहाँ कहता है कि जो है तुम्हारा पालन-पोषण, तुम बेटी का पालन-पोषण कैसे करोगे? और तुम्हारा खुद का पालन-पोषण कैसे होगा? वहाँ से जो है जो जो किराया मिलेगा उसमें तुम्हारा अच्छे से गुज़र जाएगा। तब वह जो है इन बातों को सुन कर के रोने लगती है, कहती है कि जब मेरे प्रति इतनी भावना है, तो मुझे अभी भी इतना चाहते हो, तो मुझे तलाक क्यों दे रहे हो? तब वह कहता है विकास मैं नहीं तलाक दे रहा हूँ, तुम खुद तलाक ले रही हो। तब वह सुमन कहती है कि नहीं मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए और मुझे आपके साथ ही रहना है। तब वह कहते हैं तुम अगर साथ में रहना है तो अब क्या हो सकता है, अब तो फैसला आने वाला है। तब सुमन कहती है कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और अपने उसी घर में रहेंगे। इसके बाद में सुमन जो है और विकास दोनों वहाँ से अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जब गायब हो जाते हैं, इधर कोर्ट जो है लंच के बाद वापस शुरू होती है। तब जो है वहाँ पुकार होता है कि जो है नाम लेकर बताया बताया जाता है कि विकास और सुमन कोर्ट में हाज़िर हों, लेकिन यहाँ दोनों गायब थे। दोनों परिवार उन दोनों को ढूँढ रहे हैं लेकिन वह नहीं मिल रहे हैं। फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वकील साहब भी परेशान हैं और काफ़ी समय ढूँढने के बाद जब नहीं मिलते हैं, तब जो वकील थे वहाँ कोर्ट से दूसरी तारीख ले लेते हैं और उसके बाद में सभी लोग घर चले आते हैं। जब शाम होता है, तब विकास अपना फ़ोन खोलता है, खोलने के बाद में अपने पिताजी को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। कहता है कि मुझे सुमन के साथ में ही रहना है। पहले तो उसके पिताजी उसको डाँटते हैं, कहते हैं कि जब यही करना था तो तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों किए? तब वह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। अब मैं सुमन के ही साथ रहूँगा क्योंकि मैं सुमन से ही प्यार करता हूँ और मैं इसी के साथ अपना जीवन बिताऊँगा। फिर धीरे-धीरे उसके पिताजी मान जाते हैं, कहते हैं अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, अगर तुम सुमन के साथ रहना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब तुम दोनों प्रेम से रहो, वहीं रहो, चाहे जहाँ रहो लेकिन तुम दोनों प्रेम से रहो, बस मैं यही देखना चाहता हूँ। इसके बाद में सुमन भी अपना फ़ोन ऑन करती है और अपने पिताजी से कहती है कि आप मेरी बेटी को हम यहाँ पहुँचा दीजिए। अब मुझे आप लोगों के पास नहीं रहना है, मुझे विकास के साथ रहना है, मेरा जीवन साथी है, मेरी शादी आप लोगों ने अगर इससे की है तो मैं इसी के पास रहूँगी, चाहे सुख हो या दुःख हो। मामला इतना बढ़ जाएगा मुझे नहीं पता था, नहीं तो ऐसी गलती नहीं होगी। आज 3 साल बीत गए इस सारे मामले को। इसके बाद में उसके पिताजी जो है बेटी को लेकर के आते हैं और अपने दामाद से जो है माफ़ी माँगते हैं, कहते हैं ऐसी गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी। उसके बाद में जो सुमन के पिताजी थे, वहाँ विकास के पिताजी के पास पहुँचते हैं
उनसे भी माफ़ी माँगते हैं, कहते हैं कि अब जो है ऐसा नहीं होगा। परिवार में अगर बच्चों में कुछ हो रहा है तो हम लोग उससे सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि हर पति-पत्नी में कुछ न कुछ झगड़े होते हैं। अगर ये दोनों खुश हैं तो इसमें हमारा क्या जा रहा है? यही अब हमें बुढ़ापे में और क्या चाहिए? पति-पत्नी खुश हैं, बच्चे हैं, सब खुश रहें बस, और क्या चाहिए? इसके बाद में दोनों लोग जो है अपने-अपने परिवार में चले आते हैं और जो विकास था वहाँ सुमन को लेकर अपने नए घर पे रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद दीपावली नज़दीक आती है, जब नज़दीक आती है तो विकास के जो माता-पिता थे वहाँ आते हैं और कहते हैं कि बेटा आप घर चलो और जो है त्योहार अच्छे से मनाएँगे, उसके बाद फिर वापस तुम चली आना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, जैसा तुम लोग चाहो वैसा ही। इसके बाद में जब बार-बार कहते हैं तब जो है सुमन मान जाती है और उसके बाद अपनी बेटी को लेकर के और विकास के साथ में परिवार में आ जाते हैं, यानी कि विकास के घर पे आ जाते हैं जहाँ पे उनके मम्मी-पापा रहते हैं। और यहाँ पर जो है दीपावली का त्योहार अच्छे से मनाते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद हम दोनों में कोई बात होगी तो यहाँ बाहर हम किसी को नहीं बताएँगे, क्योंकि हर पति-पत्नी में झगड़े होते ही रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का सिर्फ़ यही उद्देश्य था कि आज एक छोटी-सी गलती की वजह से परिवार में मतभेद हो गया और मतभेद होने के साथ 2 ज़िंदगियाँ तबाह होने वाली थीं। 2 परिवार टूटने और बिखरने वाले थे। लेकिन दोनों पति-पत्नी की समझ-बूझ की वजह से आज फिर से दोनों परिवार एक हो गए और ज़िंदगी उजड़ने से बच गई। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।